राजस्थान में शहरों में सरकार बन चुकी है और अब ग्रामीण इलाकों में सरकार बनाने की तैयारी है। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पार्टी के स्तर पर ग्रामीण इलाकों में चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस तैयारी में लग गई है। जिस तरह से शहरों का चुनाव हुआ है, निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए न खुश होने वाली बात है न उदास होने वाली बात है, लेकिन दोनों के लिए चैलेंज है कि गांव में जीत हासिल करें। हालांकि कहा जाता है कि गांव में कांग्रेस का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, लेकिन जिस तरह से शहरों में बीजेपी का आधार कमजोर हुआ है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस बात की गारंटी नहीं ले सकती कि गांव में हम इसी तरह से जीतेंगे। जिस तरह से शहरों में परिणाम आया है, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट साथ होते तो और परिणाम बेहतर होते। युवाओं में उनका अच्छा क्रेज है। हालांकि सचिन पायलट साथ थे, मगर कांग्रेस ने इस तरह से उनका उपयोग नहीं किया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। ऐसा लोगों का मानना है कि जिन बोर्ड में मामला अटक गया है वहां भी परिणाम बेहतर हो सकते थे। कुल मिला के अब गांव में सचिन पायलट की जरूरत पड़ेगी। वहां पर जो जनाधार है उनका, वहां पर शायद कांग्रेस उनका उपयोग करना चाहती है, इसीलिए उनके गुट के विधायकों को प्रभारी बनाया गया है। और कांग्रेस में एक तरह से इस सोच बनी है कि अब पीछे के झगड़े को छोड़कर आगे बढ़ा जाए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी के वोटर दूर नहीं भागे हैं, ये बात कहा जा सकता है। बीजेपी में जो हार मिली है वो भीतर घात की हार है। जिस तरह से कोटा से खबरें आ रही हैं, कई अखबारों ने भी इस खबर को छापा है कि वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक गुट है, जो गुट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नुकसान पहुंचाना चाहता था, जिसकी वजह से कोटा दक्षिण में इस तरह से हार हुई है। कोटा उत्तर में भी इसी का परिणाम है। और निश्चित रूप से एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर इल्जाम लगा है कि कांग्रेस का अंदर ही अंदर सपोर्ट किया गया है। पता नहीं इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन इस तरह से कोटा में कहा जा रहा है कि भीतर घात हुआ है। वहां पर ओम बिरला को सबक सिखाने के लिए इस तरह से काम किया गया। अगर इस तरह की बातें हैं, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए परेशान करने वाली बात है, क्योंकि वसुंधरा राजे अभी तक साथ में मिलकर काम नहीं कर रही हैं, या फिर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उनको साथ लेने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि बीजेपी के केंद्रीय जो नेता हैं वो वसुंधरा राजे को इस तरह से सक्रिय राजस्थान में नहीं रखना चाहते हो, जिसका वो बदला वसुंधरा राजे अंदर खाने ले रही हो। लेकिन कुल मिला के ग्रेटर नगर निगम जयपुर में भी कहा जा रहा है कि जिस तरह के परिणाम आने चाहिए थे बीजेपी के लिए, उस तरह से नहीं आए। हालांकि स्पष्ट बहुमत मिला है। जोधपुर का झगड़ा गजेंद्र सिंह और अशोक गहलोत के बीच था और वहां पर एक के बराबरी पर छूटा है। लेकिन जयपुर में और कोटा में बीजेपी के झगड़े की वजह से परिणाम जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। लेकिन कांग्रेस में भी कम झगड़ा नहीं है। कांग्रेस में जयपुर में अब झगड़ा शुरू होने वाला है, क्योंकि हेरिटेज में जो बोर्ड बनेगा तो मेयर किसका बनेगा? महेश जोशी ऐसा मान के चल रहे थे कि मैं ही मेयर बनाऊंगा। पिछली बार भी उनका क्लेम था कि जो महापौर बनी थी ज्योति खंडेलवाल, तो उन्होंने बनाया था, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास से ज्यादा सीटें जिता कर लाए हैं। ऐसे में प्रताप सिंह खाचरियावास चाह रहे हैं कि हमारे मनपसंद का मेयर हो। यानी जो टिकट बंटवारे के समय विधायकों को छूट दी गई थी, अब विधायकों की अहम की लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही है। और यह आसान काम नहीं होगा कि जो मेयर बनेगा वो किससे पूछकर काम करेगा। अगर महेश जोशी से पूछकर काम नहीं करेगा तो प्रताप सिंह नाराज हो जाएंगे। उधर रफीक खान और अमीन काजी को भी लगता है कि हम ज्यादा जिता कर लाए हैं। ऐसे में कांग्रेस में अब जो है घर संभालने की बारी है। कांग्रेस के लिए एक और बड़ी परेशानी का सबब ये हो सकता है कि जिस तरह से उन्होंने तात्कालिक फायदे के लिए वार्डों का परिसीमन किया है, उसमें एक खतरा है। खतरा यह है कि अभी तो चलिए तात्कालिक फायदा मिल गया और 30 के आसपास जो है निर्दलियों को मिला के उनके साथ मुस्लिम प्रत्याशी उनके साथ हैं, जिसकी वजह से वो हेरिटेज में जीते हैं। लेकिन अगर भविष्य में ये मुस्लिम प्रत्याशी किसी ऐसे पार्टी के साथ चले जाते हैं जो मुस्लिम हित की बात करता है, जिस तरह से बीजेपी हिंदू हित की बात करती है, तो कांग्रेस जैसे धर्मनिरपेक्ष पार्टी के लिए जनाधार खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि तात्कालिक फायदे के लिए कांग्रेस ने जो काम किया है वो लॉन्ग रन में कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान का सबब बन सकता है। इस तरह से सांप्रदायिक आधार पर विभाजन जो किया गया है तात्कालिक फायदे के लिए, वो ठीक नहीं है।
वो लॉन्ग रन में कांग्रेस को परेशान कर सकती है, चाहे कोटा उत्तर हो या जोधपुर उत्तर हो या फिर हेरिटेज जयपुर हो। इसलिए कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से इन इलाकों को संभाले, क्योंकि वहां पर इतने ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी जीत के आए हैं कि वो चाह रहे हैं कि हमारा मेयर हो। अगर इस मुद्दे को ठीक से नहीं सुलझाया गया तो सांप्रदायिक आधार पर जो विभाजन हुआ है उसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है कि कई जगह पहले भी देश में इस तरह के सांप्रदायिक विभाजन करने का परिणाम कांग्रेस भुगत रही है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।